लीगल प्रोटोकॉल है, तो समझिए बात, है ना। इतना आपने, लेकिन इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम में है, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे उन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी, बातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत है। और आज ये कहावत बहुत सटीक बैठ रही है उस भोसड़ी वाले के ऊपर जो मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बयान दे करके हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करने पर तुला हुआ है ये भड़वा। क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? क्या लेके जाओगे आप? मुझे बताइए, आप क्या लेके जाओगे? और कब्र में हजूर को क्या मुंह दिखाओगे आप? क्या मुंह दिखाओगे आप लोग? मैं आपके हिसाब से मोदी जी से कहना चाहता हूं, जितना जुल्म करने हैं कर लीजिए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खिलाफ हमको बात सुनना नहीं चाहते। आपको मारना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हम ये कपड़े उतार के खड़े, गोली मार दीजिए। लेकिन इस हद तक मत गिरिए कि हमारे ईमानों का खत्म कर दिया आपने। आज हमारा ईमान कहाँ है? हम कहाँ खड़े हैं? ये गुस्ताखे रसूल यती नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे गुस्ताखी किए जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। वहां पर हमने एसीपी शिव मारुति से मुलाकात की और हमारी कंप्लेन वहां पे दी, और वहां पर क्राइम नंबर 2385 ऑफ 2024 के तहत वो इस मलून के ऊपर दफाए दर्ज किए गए। 67 ऑफ आईटी एक्ट, 196, 299, 350, 351 सेक्शन 2, 352, 353 सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस एक्ट दफात इसके ऊपर सख्त लगाए गए। और हमें उम्मीद है कि इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाएगा और इसको यहाँ हैदराबाद में लाया जाएगा, तभी इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। इनकी बेल फौरी तौर पे रिजेक्ट होना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे फौरी तौर पे डालते हुए हम मुसलमानों के जज्बात की कदर करते हुए हमारे साथ कानून के तहत इंसाफ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिसका डर था वही हुआ। हम मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है, गेम किया जा रहा है। नरसिंहागंद की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है हिरासत के नाम। लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। आखिरकार आप सभी की मेहनत रंग लाई, ख़ास तौर से AIM के कायदीन लीडरान भी एक्शन में आए, तब जाके गाज़ियाबाद पुलिस ने नरसिंहागंद सरस्वती को हिरासत में लिया। अभी सिर्फ हिरासत में लिया गया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हिरासत में क्यों लिया गया? क्योंकि रात के लगभग 10 बजे के करीब नबी के दीवानों का, आशिक़ रसूल का छोटा सा काफिला नरसिंहागंद के डासना मंदिर की तरफ प्रदर्शन के लिए बढ़ा, तो पुलिस वालों ने आशिक़ रसूल का जलवा देखकर, प्रदर्शन देखकर नरसिंहागंद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हिरासत में ले लिया। वाह, ये पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया। हम सल्यूट करते हैं गाज़ियाबाद पुलिस को। लेकिन मेरा एक सवाल है गाज़ियाबाद पुलिस से कि जब FIR दर्ज हो गया है तो गिरफ्तार कब करेंगे? कब तक प्रोटेक्ट करते रहेंगे, बचाते रहेंगे? जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। कभी कभी इंसानियत के नाते देश की भलाई के लिए भी एक्शन ले लिया कीजिए। कब तक यस सर करते रहेंगे? ये तो बहुत छोटा सा काफिला था। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इससे 1000 गुना बड़ा काफिला नबी के शान पे, प्यारे नबी के नाम पे कुर्बान होने के लिए सर पे कफन बांध के तैयार खड़ा है। मुल्क की भलाई के लिए यही बेहतर होगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फिर दोबारा किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी के धर्म के बारे में गलत बोले, संविधान का मजाक उड़ाए। अभी मैं आप सभी को एक सच्चे हिंदू का, एक सच्चे सनातनी का वीडियो दिखाता हूँ। हमारे इस प्यारे मुल्क में सच्चे सनातनी की कमी नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए। बातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत है। और आज ये कहावत बहुत सटीक बैठ रही है उस भोसड़ी वाले के ऊपर जो मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बयान दे करके हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करने पर तुला हुआ है ये भड़वा। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद का डासना का एक पुजारी है। अरे पुजारी नहीं है यार, पुजारी जो होता है वो इस प्रकार की फालतू बयानबाजी नहीं करता।
ये वाला फर्जी हिंदू का ठेकेदार है जो अपने हिंदू धर्म का सहारा लेकर के इसके आड़ में ये तो देश के शांति का माहौल खराब करने पर तुला हुआ है। इस के गाल में पेट्रोल डाल करके छिड़क करके इसको पूरे शहर में नंगा करके घुमाए तब दिमाग इसका अकल ठिकाने पर आएगी। बस यति नरसिंहानंद झंड, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस साले को गिरफ्तार करके इसके पिछवाड़े पर कम से कम 20 लाठी बजा करके इसको इसकी औकात याद दिलाई जाए। ये खाली अपनी औकात भूल गया है, इसको औकात में याद दिलाया जाए। देश में पूरे शांति का माहौल खराब करने पर तुला हुआ है और हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने पर तुला हुआ है। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म शांति का प्रतीक है, धर्म का सम्मान और सभी लोगों को एक साथ जुट कर ले चलने की बात करता है हमारा धर्म। साला फर्जी अज्ञानी बाबा बन करके चूतिया बना रहा है। तत्काल रोक लगाया जाए ऐसे बयानबाजी पर, इनकी गांड सुझा दीजिए। ऐसे लोग जहां मिले इनकी गांड सुझा दीजिए। ये साले बहुत हरामी है। इसको कहते हैं असली हिंदू, असली देशभक्त, असली सनातनी। सच्चे सनातनी की यही पहचान होती है कि वो कभी भी देश में दंगा कराना, फसाद कराना नहीं चाहते, क्योंकि जितना हमें इस देश से मोहब्बत है उतना ही सच्चे सनातनी को भी। बाकी हरामगिरी और नरसिंहागंज जैसे लोग चंद अंधभक्तों को साथ लेकर मुल्क का माहौल ख़राब करने, दंगा फसाद करने के लिए सनातनी चोला पहनकर हिंदू को, सनातनी को बदनाम कर रहा है। अंधभक्तों, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो इतने जूते पड़ेंगे कि ज़िंदगी भर उस जूते की निशान भी नहीं जाएगी और भूल भी नहीं पाओगे। अब एक और वीडियो देखिए, आप सभी इनको जानते भी होंगे, क्योंकि नरसिंहागंज और हरामगिरी जैसे पलित लोगों को ये अपने जूतों के नीचे रखते हैं। कभी कभार निकल जाते हैं बिन बरसात के मेढक की तरह जूते चप्पल खाने के लिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। आचार्य जी, आप एक तरफ नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, भगवान कल्कि की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं नबी हमारे हैं, पैगंबर साहब हमारे हैं, हम उनके हैं। ये डबल रूल कैसे चलेगा? देखिए रजत जी, एक बात बताऊं, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपकी उस विद्वता को प्रणाम करता हूं, निसंदेह प्रणाम करता हूं। कोई भी सूफी, संत, रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि, महात्मा, त्यागी, तपस्वी, अवतार किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता, किसी एक जाति के लिए नहीं आता, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आता। और माफ करना, वो तो देश की सरहद में भी उसे बांधा नहीं जा सकता है। कोई भी सूफी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि जितने भी आए हैं धरती पे, पैगंबर, रसूल, जीसस, जितने भी आए हैं, जितने भगवान के अवतार हुए हैं, वो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। वो जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। इसीलिए, और ये बात मैं जब कांग्रेस के साथ था तब कहता था, आज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब भी सच के साथ खड़ा होता था, और आज मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं तब भी सच के साथ खड़ा हूं। सच के साथ। सत्ता आती है, जाती है, सत्ता आएगी और जाएगी, पार्टियां आएंगी, जाएंगी, बिगड़ेंगी, मिटेंगी, लेकिन सनातन खड़ा रहना चाहिए, ये राष्ट्र खड़ा रहना चाहिए। जनता मुझसे सवाल ले सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल था कि आपका एक सोशल मीडिया पे गाना मैंने सुना कि नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे। तो सर आप हमारे लिए एक बार ये गाना गा दीजिए। वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक नज्म का हिस्सा है जो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा उनके बर्थडे पे। मैं एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद का मतलब ओवैसी मत समझ लेना। और सुने, आपकी अदालत जब देखेंगे ओवैसी तो उन्हें भी सुनना पड़ेगा। कानों में रुई नहीं लगाएंगे, वो भी सुनना पड़ेगा कि एक हिंदू धर्म गुरु
एक हिंदू धर्माचार्य श्री कल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहता है। और यह मैसेज जाना चाहिए उन तमाम कट्टरपंथियों के मुंह पे तमाचा लगेगा कि जो हमारे भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं। तमाचा लगेगा। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अब जो मैंने लिखा है ये मैसेज है उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है। ये उनको मैसेज है। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और रजत जी, यहां जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूं सभी भारतीय हैं, लेकिन 90% से ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और रजत जी, तमाम कट्टरपंथी ताकतें इस शो को देखेंगी और मैं समझता हूं कि उनके दिल पर भी ये तालियां असर करेंगी कि जहां 90% हिंदू हैं, वहां नबी की शान में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने अगर 2 पंक्तियां गाई तो उसको दाद मिली है। मजहब को लेके नबी को निशाना बना रहे हैं। नबी के बारे में क्या जानते हैं? और इसका नाम क्या है? यतीम। यतीम नरसिम्हानंद, मतलब खुद ही यतीम है, से खुद इसके बाप का नाम का पता नहीं, भूतनी वाले का। ये खुद यतीम है, ये बताए इसके बाप कौन है और बकवास करता है ये नबी के खिलाफ। बेशरम है क्या? और नबी के बारे में जानता क्या? तू बता बे। तू कह रहा है ये बलात्कार और फलाना और ये इसका पुतला। अबे फूके तो मोदी का पुतला फूको ना, है जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हिंदू बहन बेटियों के इतने बलात्कार हो, जब का मर जाता है वो दल्ले। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू लड़की का बलात्कार करा भाजपा के पते, तब तेरी मां मर गई थी भूतनी के हरामखोर। दल्लागिरी और भड़वागिरी छोड़, बाबा के नाम पे कलंक है भूतनी के। ये बता, देवदासी प्रथा चलाते हो, कौन बलात्कार करता है? कौन धर्म के नाम पे रेप करता है, मंदिरों के अंदर बलात्कार करता है? तुम्हारे पुतले फूंकने चाहिए तुम जैसे साधु और महात्माओं के भूतने के हो हरामखोर, जो हराम की खाते हो, कमा नहीं सकते हो तुम, और धर्म और मजहब के नाम पे आतंक मचवाते हो, भारत के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हो, खंड खंड कराना चाहते हो। तुम जैसे भैंसी दरिंदों को देश की जनता जान रही है। और आप जो जनाना चाहते हो ना हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू कौन है? हिंदू कोई नहीं है भारत में। भारतवासी हैं जिनका तुम शोषण करा है, भारत के लोगों को हिंदू कह के गुलाम बनाना चाहते हो। अबे दल्लो, तुम चली इनके दाल रोटी पे रहे हो, नहीं तुमसे कमाया खाया नहीं जाता। और देवदासी प्रथा चलाई तुमने, दलितों का पिछड़ों का शोषण किया, उनकी माताओं बहनों का रेप और बलात्कार करते हो तुम बताओ। और ये कौन करता है बताओ? सूर्य देवता आ गया, वो प्रकट हो गया, वो बच्चे पैदा कर गया। भाई क्या है ये? इनके पुतले क्यों नहीं फूकते हो पाखंडियों के? है ये जितने बलात्कारी है, जितने बाबा है, और अपने धर्म पे अगर कुछ कह दिया तो तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। कौन है बलात्कारी जो अपनी बेटियों का बलात्कार करता हो, अपनी बहन का बलात्कार करता हो? कौन है तुम्हारा देवता? बताओ उसको। क्या उसका पुतला नहीं फूकना चाहिए जो बेटी का और बहन का बलात्कार करता हो? बताओ ना उसका। अगर नहीं, यहाँ धर्म की आस्था को ठेस पहुंच जाएगी। दल्लो, सोची रोजी रोटी रोजगार की बात करो। भारत में जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। बार बार धर्म को टारगेट, मजहब को टारगेट, जातियों को टारगेट, इसको टारगेट, मगर तुम्हारे बस की नहीं है। अगर पुतला फूकना, नरेंद्र मोदी का पुतला फूकना चाहिए, उसके शासन में काम हो रहा है। अमित शाह का पुतला फूकना चाहिए है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पुतला फूकना चाहिए। जो इस प्रकार के, जो इनके शासन में ऐसे जो बेगैरत तो जो हरामखोर बाबा घूम रहे हैं, जो पाखंडी, जो कमा खा नहीं सकते और धर्म मजहब के नाम पे लोगों में नफरत बांट रहे हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोग खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आप इस यतीम, इस बेगैरत, इस कमीने का पुतला क्यों फूक रहे हो? इसे नेता क्यों बना रहे हो? नेता बनाए हुए हैं जो उनका पुतला फूको, नरेंद्र मोदी का पुतला फूको, RSS का पुतला फूको, अमित शाह का पुतला फूको, योगी आदित्यनाथ का पुतला फूको, इनका पुतला फूको, भाजपा का पुतला फूको, क्योंकि ये इन्हीं के पुतले फूकने, क्योंकि यही इन्हीं के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं। RSS और भाजपा करा रही हो, जितने संगठन बना रखे हैं
हिंदुओं के नाम पे हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदू आतंकवाद है। और ये आतंकवाद का जीता जागता सबूत है। ये भाजपा के इशारे पे काम हो रहा है, सब सिस्टमेटिक हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से हो रहा है। जो यतीमानंद जो बोल रहा है कि नबी को रावण बता रहा, रावण से भयंकर बता रहा। अबे तू बता, तू क्या है? तुमसे खाया कमाया नहीं जाता, भूतनी के भिखमंगो, और जो मर्जी बयानबाजी करते हो दल्लो। जब बहन बेटी हिंदुओं की बलात्कार होते तब तुमसे बोला नहीं जाता? बहन बेटियों की इज्जत है तुम्हें नहीं दिखती है? नंगा करके पेड़ पे लटका दिया जाता है, मणिपुर में बलात्कार करके दौड़ाया जाता है बहन बेटियों को, तब का मर जाता तुम्हारा धर्म है। तुम खुद अय्यासी करते हो। अभी एक बाबा ने किया वहां पे पिछौर में है, वहां पर शिवपुरी जिले में एक अंधी लड़की का बलात्कार कर दिया एक बाबा ने, भूतनी वाले ने। फलाना पता नहीं कौन सा शर्मा बाबा था, है उसको कौन जेल में डालेगा भाई? उसका कौन कत्ल करेगा जो अंधी लड़की का रेप करके बच्चा ठहरा देता है? समझे, ऐसे बाबा है जो बहन बेटियां लोटा, अंधी लड़की लोटा चढ़ाने गई और वो लंगोटा खोल के चढ़ गया, उसने बलात्कार कर दिया, बच्चा पैदा कर दिया, उसको कौन जेल में डालेगा? उसका कौन पुतला फूकेगा? उसको कौन जिंदा जलाएगा? ये बताइए बाबा। वो भी भगवाधारियता धल्ला था जिसने हिंदू बेटी का बलात्कार करा। क्या ऐसों के खिलाफ बोलेगा ये? अबे ओ यतीमानंद, तेरे बाप का तो पता नहीं है, यतीम माने तेरे बाप का पता नहीं है। तू खुद गुमराह की तलाश की औलाद है। तेरा पता नहीं कौन बाप पैदा कर गया, यतीम है तू। यतीम किसको कहते? इसके बाप का पता नहीं होता तो ये खुद यतीम है। इसे क्या मालूम धर्म के बारे में? इसको क्या मालूम मजहब के बारे में? इसको क्या मालूम ईश्वर के बारे में? इसको क्या मालूम अल्लाह के बारे में? जो जिस मर्जी के खिलाफ बयान दे रहा है। साधु संतों का काम भड़काना नहीं होता। साधु हो ही नहीं सकता तू। साधु नहीं, भैंसिया दरिंदा है, आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। इसको तुरंत ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तुरंत तत्काल कार्रवाई करे और इसको तुरंत फांसी के बंदे पर चलाए जो नफरत है बोल रहा है। और नहीं, इससे पहले भी कई सारे बयान दिए गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले अरे भाई सरकार का पूरा हाथ है, सहयोग है। सरकार के पास कोई काम नहीं है। सरकार ने कोई काम ही नहीं किया जनता के हित में। हर बार हिंदू मुसलमान, कभी कुछ, कभी एनआरसी, कभी कुछ। अभी एक एनआरसी के और भी बहुत से सच्चे सनातनी भाइयों ने आवाज उठाया है, अच्छे से धोया है ऐसे खंजीर के कीड़ों को। उम्मीद है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की खबर मिलेगी, लेकिन याद रखना हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठ सकते जब तक कि इन सारे सूअर के कीड़ों को सख्त से सख्त सजा ना मिल जाए। जितना ये लोग भोंक रहा है ना, इतनी औकात नहीं है इन सूअरों की। इनके पीछे किसका हाथ है वो आप सभी को मालूम है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। बस इसी वजह से ये कुत्तों को इतना ज़्यादा उमंग चढ़ा हुआ है, ये लोग इतना भौंक रहा है। लेकिन मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहूँगा कि सत्ता का गलत फ़ायदा उठाने वालों, याद रखना तुम हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे, तुम्हारा भी अंत होगा। और साथ में नरसिंह का गंध और इन जैसे हरामगिरी और जो भी इनके चेले चमचे देश के लुटेरे कुत्ते की झुंड के तरह साथ में रहते हैं ना, इन सारे सुअरों के कीड़ों का भी अंत होगा, खात्मा होगा, जल्द से जल्द होगा। बस हमें सूझबूझ के साथ कदम उठाना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़े, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग ही हमारे दुश्मन हैं। जिसको हमने लीडर बनाया, जिसको हमने चुना, वही संविधान का दुश्मन है। ये लोग संविधान को मानने वालों में से नहीं है। अगर ये संविधान को मानते तो अब तक गिरफ्तारी पक्की थी। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टॉपिक 24 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम।